एट टाइम t इक्वल टू 0 मैंने इसके मोल्स मान लिए बेटा कितने, a नॉट और b नॉट। एट टाइम t इक्वल टू 0 मैंने इसके मोल्स मान लिए a नॉट और b नॉट। एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम इसके मोल्स कितने होंगे, ए नॉट माइनस ए एक्स, बी नॉट माइनस बी एक्स, सी एक्स डी एक्स। इतनी बात समझते हो? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं आपसे पूछूं टोटल मोल्स एट टाइम t इक्वल टू 0 कितने हैं, व्हाट आर द टोटल मोल्स एट टाइम t इक्वल टू 0, तो आप लोग बोलोगे कितने, ए नॉट प्लस बी नॉट। ठीक है, नाउ अगर मैं आपसे पूछ लूं व्हाट आर द टोटल मोल्स एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, तो आप कितना बोलोगे, ए नॉट माइनस ए एक्स प्लस बी नॉट माइनस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी एक्स। इतनी बात समझ में आती है? अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं जितनी भी x वाली टर्म्स है उसको साइड में लिख रहा हूं। तो द रिजल्टेंट इक्वेशन बिकम्स समथिंग लाइक दिस, ए नॉट प्लस बी नॉट प्लस x कॉमन ले लिया मैंने, c प्लस डी माइनस ए माइनस बी। ये जो टिक करे हुए हैं यहां से मैंने x कॉमन ले लिया और मैं उस इक्वेशन को इस तरीके से लिख सकता हूं। यहां तक कोई डाउट? इसको क्या बोलते हैं भैया, c प्लस डी माइनस ए माइनस बी किसके बराबर होता है ये, c प्लस डी माइनस ए माइनस बी किसके बराबर होता है ये, डेल्टा एन जी। ठीक है, तो कुल मिला के बात क्या है, जो मेरी रिजल्टेंट इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी, ए नॉट प्लस बी नॉट इंटू एक्स इंटू डेल्टा एन जी। अब इस रिएक्शन का समझिएगा, कहना क्या चाह रहा हूं, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी अगर 0 होता है तो मतलब आप यहाँ पे 0 पुट कर दोगे तो उसके मोल्स कितने हो जाएंगे, ए नॉट प्लस बी नॉट। कहने का मतलब मेरा ये है, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है तो उसके जो टोटल मोल्स इनिशियल पॉइंट पे होंगे, अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है तो उसके जो टोटल मोल्स इनिशियली होंगे वही उसके टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे भी आएंगे। बात समझ में आई क्या? अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा एन जी 0 है तो जो उसके इनिशियल मोल्स होंगे टोटल, वही टोटल मोल्स उसके इक्विलिब्रियम पे भी होंगे। इतनी बात से अग्री करते हो? कोई डाउट हो तो पूछ लो, और नहीं तो ये उतार लेना, ये नोट डाउन कर लीजिएगा। ये क्या है, टोटल मोल्स इक्विलिब्रियम पे, एट इक्विलिब्रियम। हो गया? ठीक है, किसी का बच रहा है? नहीं तो हटा रहा हूं मैं ये। बेटा आपने क्या देखा, इफ डेल्टा एन जी
किसी का 0 है तो टोटल मोल्स इनिशियली टेकन इज इक्वल टू टोटल मोल्स फाइनल। अब सीन क्या है, आपसे दो चीजें पूछी है। पहला, टोटल प्रेशर इन द वेसल निकालो और हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालो। टोटल प्रेशर इन द वेसल निकालो और हर एक गैस का पार्शियल प्रेशर निकालो। बेटा जो रिएक्शन दे रखी है वो H2 प्लस I2 गिव्स 2HI दे रखी है। अब इनिशियल मोल्स इसके कितने थे 0.5 0.5, इसके इनिशियल मोल्स कितने हैं 0। एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम इसके मोल्स कितने हो जाएंगे 0.5 माइनस एक्स 0.5 माइनस एक्स 2x। सही है कि नहीं। पहला वो क्या बोल रहा है, टोटल प्रेशर निकालिए। टोटल प्रेशर निकालिए। टोटल प्रेशर कब निकालिए, इक्विलिब्रियम पे। तो टोटल प्रेशर निकालने की उसने पूछी है। बताओ इंफॉर्मेशन क्या क्या गिवन है आपको, मुझे बताइए। क्या आपको टोटल मोल्स पता है क्या इक्विलिब्रियम पे? क्या आपको टोटल मोल्स पता है क्या इक्विलिब्रियम पे? तो अपन जानते हैं अगर किसी रिएक्शन का डेल्टा Ng 0 होता है तो उसके इनिशियली जो मोल्स होते हैं वही फाइनली इक्विलिब्रियम पे भी उसके वही मोल्स होते हैं। तो क्या अपने को टोटल मोल्स पता है इक्विलिब्रियम पे? बिल्कुल। टोटल प्रेशर उसने पूछा है। क्या वॉल्यूम पता है टोटल आपको? वॉल्यूम पता है टोटल आपको? 7 लीटर दे रखा है। टेम्परेचर पता है? तो टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लीजिएगा। टेम्परेचर आपको जो मेंशन है वो 427 डिग्री सेल्सियस मेंशन है, केल्विन में करोगे तो 700 केल्विन। क्या लगता है क्या फॉर्मूला लगेगा? पीटी निकालना है, एनटी पता है, वॉल्यूम पता है, टेम्परेचर पता है, पीवी इक्वल टू एनआरटी ठोक दो। तो पी टी मल्टीप्लाई बाय 7 बराबर 1 इंटू 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 700। यहाँ से जब टोटल प्रेशर निकालोगे तो आएगा 8.21। तो ये मेरे पास क्या आ गया बेटा, टोटल प्रेशर। अब उसने पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस भी पूछा है, पहले ये लगा लीजिए फिर बात करें। उसने हर एक गैस का इक्विलिब्रियम पे पार्शियल प्रेशर भी पूछा है। पहले यहाँ तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो। हो गया बेटा, हो गया। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? यहाँ तक कोई डाउट है किसी को? चल, तो टोटल प्रेशर अपन ने कैलकुलेट कर लिया इक्विलिब्रियम पे। पार्शियल प्रेशर अपने को निकालना है। तो अपन जानते हैं रिएक्शन का डेल्टा एनजी कितना है, 0 है। तो डेल्टा एनजी अगर किसी रिएक्शन का 0 है तो केपी, केसी, केएक्स, केएन सब बराबर होते हैं। तो चाहे केपी निकालो, चाहे केसी निकालो, चाहे केएक्स निकालो, चाहे केएन, सारी बातें सेम है।
केसी मुझे पता है, रिएक्ट क्वेश्चन में 49 दिया है, तो जो केएन होगा वो भी 49 होगा। क्यों निकाल रहा हूँ केएन? क्योंकि मुझे मोल्स निकालने हैं, मेरे को मोल्स के टर्म में बात करनी है। तो मोल्स आपने इक्विलिब्रियम पे क्या माने थे? 2x का स्क्वायर अपॉन 0.5 माइनस एक्स का स्क्वायर। यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो 7 बराबर 2x अपॉन 0.5 माइनस एक्स, यहाँ से आप x निकाल लीजिए, कितना आएगा? 0.4। जैसे ही आप यहाँ पे ऐसे x निकालोगे, इस x की वैल्यू को आप इसमें पुट करिए टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम, कितना आया था? 0.5 माइनस एक्स, 0.5 माइनस एक्स, 2x। जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। जब आप इसमें पुट करोगे तो आपके पास मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ जाएंगे। Once moles at equilibrium has been calculated, moles divided by total moles multiplied by total pressure will give us the partial pressure of each gas. तो जब अपन बात करेंगे ये x की वैल्यू इसमें पुट करूंगा तो H2 के आए 0.4, इसके आए 0.4, इसका आया सॉरी इसके आए 0.1, इसके आए 0.1 और इसका आया 2 इंटू 0.4 कितना आएगा? 2 इंटू 0.4 0.8 है ना। तो ये क्या है बेटा? मेरे मोल्स एट इक्विलिब्रियम। अब इसको आप टोटल मोल से डिवाइड कर दो, टोटल मोल्स 1 है। ये आ गया मोल फ्रैक्शन, इसको टोटल प्रेशर से डिवाइड कर दो, टोटल प्रेशर कैलकुलेट कर चुके हो, कितना आया था? 8.21। 8.21 8.21 ये आ गया आपके पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस, पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस। जिसको डाउट हो पूछ लीजिए। डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 था तो के, देखो टोटल प्रेशर अपन निकाल चुके हैं, पार्शियल प्रेशर मेरे को फाइंड आउट करना था। केपी के सी के एक्स के एन बराबर होते हैं, मैंने के एन का एक्सप्रेशन लिखा, ये रहा, ठीक है। ऊपर की जो इक्वेशन लिखी थी उसकी हेल्प से यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाली, उस x की वैल्यू को मैंने इसमें पुट करा तो मेरे पास मोल्स एट इक्विलिब्रियम आ गए। मोल से मोल फ्रैक्शन आ गया, उस मोल फ्रैक्शन को टोटल प्रेशर से मल्टीप्लाई करा तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ईच गैस आ गया। जिसको डाउट हो पूछ लीजिए, कुछ भी कैसा भी सवाल, कहीं भी समझने में कोई दिक्कत हो तो बोलो। डन। क्लास में गए ना क्या? 5 मिनट का टाइम है आपके पास, चलो मैं कर देता हूँ। देखिए आपको जो रिएक्शन दे रखी है वो दे रखी है N2 प्लस 3H2 रिवर्सिबल 2NH3। Kp अपने को निकालना है। मान लेता हूँ टाइम t इक्वल टू 0, 1:3 के रेशो में रिएक्ट करें। इसका प्रेशर अगर P0 है तो इसका कितना होगा? 3P0। अब Kp निकालना है, Kp निकालना है यानी कि इक्विलिब्रियम पे प्रेशर निकालना है, तो अपने को इक्विलिब्रियम की वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो एट टाइम t इक्वल टू इक्विलिब्रियम पे जो प्रेशर लिखूंगा वो कितना लिखूंगा? P0 माइनस P, 3P0 माइनस 3P 2P। बोलो यहाँ तो कोई डाउट? ठीक है। अब बेटा कैसे भी करके मेरे को P0 और P की वैल्यू अगर पता चल जाए, कैसे भी करके मुझे P0 और P की वैल्यू अगर पता चल जाए तो मैं पार्शियल प्रेशर आसानी से कैलकुलेट कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं आएगी।
पार्शियल प्रेशर कैलकुलेट हो गया तो केपी भी आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। सिंस मुझे पी की वैल्यू पता चल गई तो अमोनिया का पार्शियल प्रेशर निकल गया, पी नॉट और पी की वैल्यू पता चल गई साइमल्टेनियसली तो N2 और H2 का पार्शियल प्रेशर निकल गया। अगर सबके पार्शियल प्रेशर आ गए तो केपी का एक्सप्रेशन भी निकाल दूंगा। ठीक, अब देखिए, अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ NH3 एट इक्विलिब्रियम दिया हुआ है आपको, कितना क्या बोल रखा है उसने सवाल में, at 64 atm pressure the percentage of ammonia under equilibrium is 33.33% by volume। मैं आपको पहले ही बता चुका था वॉल्यूम परसेंट और मोल परसेंट दोनों बराबर होते हैं, विच इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑल्सो। तो बताओ 33.33 को मोल फ्रैक्शन के टर्म में मैं 1/3 लिख सकता हूँ। ये किसको समझ में नहीं आया पूछ लीजिए। मोल फ्रैक्शन के टर्म में परसेंटेज को 33.33 को मैं 1/3 लिख सकता हूँ। ये किसको समझ में नहीं आया? बताइए बताइए, इसमें कोई डाउट? आगे बढ़ जाऊं? अगर समझ में नहीं आया तो पूछ लो बेटा, ये चखने की जरूरत नहीं। 33.33% को 1/3 लिखना जानते हो? बोलो। चलो, सो देखिए, पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर बराबर मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर होता है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अमोनिया बराबर मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ अमोनिया दे रखा है 1/3, टोटल प्रेशर दे रखा है 64, तो मुझे पता चल जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3। एंड व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3? ये समझ में आती है कि नहीं बात? व्हाट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3? दिस वैल्यू। अब टोटल प्रेशर अगर एट इक्विलिब्रियम पे आपको निकालना है तो टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम कितना होगा? P नॉट माइनस P प्लस 3P नॉट माइनस 3P प्लस 2P। बात क्लियर? अगर मुझे टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम निकालना है तो इन तीनों का एडिशन कर दो। यहां से जब आप सॉल्व करोगे, भाई पार्शियल प्रेशर ऑफ NH3 कितना है? 2P, वैल्यू पुट कर दीजिए। 2P बराबर 64/3, तो P बराबर कितना आएगा? 32/3। ये मेरे पास आ गई P की वैल्यू। ठीक है, टोटल प्रेशर एट इक्विलिब्रियम उसने दे रखा है 64 बराबर P नॉट माइनस, ये P की वैल्यू पुट करेंगे 32/3 प्लस 3P नॉट माइनस 3 इंटू 32/3 प्लस 2 इंटू 32/3। ठीक है, यहां से आप क्या करो, P नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। वंस P नॉट हैज बीन कैलकुलेटेड, P मेरे पास आ चुका है, P नॉट मेरे पास आ चुका है, वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास सबका इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। एंड वंस पार्शियल प्रेशर हैज बीन कैलकुलेटेड आपके पास Kp आ जाएगा। जिसको डाउट हो पूछ लीजिए। यहाँ से P नॉट की वैल्यू आ रही होगी, एक मिनट रुको ना, देखना एक बार कैलकुलेट करके, P नॉट की वैल्यू आ रही होगी 64/3। ठीक है ना भाई? क्या करा मैंने? कुछ नहीं करा, ये जोड़ दिए। तो इसको आप क्या लिख सकते हो? छोड़ो, शुरू से करते हैं। इंडिविजुअल वैल्यू पुट करने से अच्छा ऐसे ये वाला अपना लो। देखो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 4P नॉट, आंसर उससे भी आ जाएगा, सिंपल वैल्यूज पुट कर दीजिए, कुछ नहीं, माइनस 4P प्लस 2P माइनस 2P बराबर 64, वैल्यू पुट कर दो। 4P नॉट माइनस 2 इंटू 632/3, यहाँ से P नॉट की वैल्यू आ जाएगी 4P नॉट, ये उधर लेके जाऊंगा
टू इंटू, तो ये भी 64/3 हो गया, ठीक है ना। बेटा इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, बराबर 4p0 - 64/3, ठीक है। इसको उधर लेके जाइए, तो ये आपकी जो वैल्यू बन जाएगी वो कुछ इस तरीके का बन जाएगा। 4p0 इक्वल टू 4/3 इंटू 64। 4 से 4 कैंसिल, पी नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64/3। पी नॉट की वैल्यू आ गई, पी की वैल्यू आ गई, पुट करिए, आंसर है। जिसको कैलकुलेशन समझ में नहीं आए पूछ लो। ये 64/3 लिखा है, इसको मैंने उधर लेके जाओगे, 64 कॉमन लोगे तो 1 - 1/3 बनेगा, सॉरी 1 + 1/3 बनेगा, तो 4/3 वहां से आया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? हटा दें? किसी को नोट डाउन, केपी निकाल लोगे ना भैया, कि पुट करके बताऊं केपी का एक्सप्रेशन? 2p का स्क्वायर अपॉन p0 - p, ये वैल्यू पुट करना, और 3p0 - 3p का क्यूब, तब जाके आंसर आएगा। ये है आंसर फाइनल। नेक्स्ट, a sample of calcium carbonate solid is introduced in a sealed vessel of volume 0.8 to 1 liter and heated at 1000 Kelvin. Calculate the mass of CO formed at equilibrium for the reaction. CaCO3 solid gives CaO solid plus CO2 gas. Kp दे रखा है 4 × 10⁻⁻² atm। फटाफट क्वेश्चन नोट डाउन करिए। क्या दे रखा है सवाल में? आपने सैंपल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट लिया, उसको इतने लीटर के कंटेनर में इतने टेम्परेचर पे हीट किया, मास ऑफ CaO फॉर्म्ड बता दो। क्वेश्चन हो गया? कर दूंगा, मैं सॉल्व कर दूंगा, आप लोग बस नोट डाउन कर लीजिए। चलिए देखो,
आपको याद होगा मोल्स निकालने का तरीका, एक के मोल्स पता है, दूसरे के मोल्स निकालते कैसे हैं। जिसका निकालना उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे हो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट नीचे, डिवाइड बाय मल्टीप्लाई बाय जिससे निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स। देखो केपी का एक्सप्रेशन लिखेंगे तो ये समझ में आता है आपका, जो केपी होगा वो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे गैस का कंटेंट एक ही है, बाकी सबकी तो एक्टिविटी 1 हो जाएगी। और वो कितना दे रखा है, 4 × 10⁻²। सॉरी, तो मेरा जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है वो कितना है, 4 × 10⁻²। पार्शियल प्रेशर पता है, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय V बराबर मोल्स ऑफ CO2 इंटू R इंटू T। पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 4 × 10⁻² मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम कितना दे रखा है, 0.821 लीटर बराबर मोल्स ऑफ CO2 मल्टीप्लाई बाय 0.0821 मल्टीप्लाई बाय 1000 टेम्परेचर। ठीक है, सॉल्व करोगे यहाँ से तो मोल्स ऑफ CO2 कितने आ जाएंगे, काटाकुटी करके 4 × 10⁻⁻4। ठीक है ना, 4 × 10⁻⁻4। यहाँ से एक डेसिमल हटा के साइड में चिपका देना, वही आंसर आएगा। ठीक है, इस साइड चिपका देना, वही आंसर आएगा। तो 4 × 10⁻⁻4, ये मेरे पास मोल्स ऑफ CO2 आ गए। अब बेटा इसके मोल्स पता है, इसके मोल्स पता है, इसके मोल्स निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। जिसका निकालना है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ऊपर, जिससे निकाल रहे हो उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट नीचे, मल्टीप्लाई बाय जिससे निकाल रहे हो उसके नंबर ऑफ मोल्स। यानी कि मोल्स ऑफ CaOB कितने ही आएंगे, आपको इस मोल कॉन्सेप्ट में बता चुका हूं। अगर स्टोइचोमेट्रिक रेशियो सेम होता है तो मोल्स भी सेम आते हैं, 4 × 10⁻⁻4 ही आएंगे। अब अगर मोल्स आ गए तो मास बता सकते हैं क्या, बिल्कुल। मोल्स बराबर वेट अपॉन मोलर मास, 56 से मल्टीप्लाई कर दो, आंसर है आपका। फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। डन, किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।